एक और कविता लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। इसका शीर्षक है आउट हाउस। इस कविता में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि माता पिता अपने बच्चों के प्रति उनके जीवन को बनाने के लिए रात और दिन मेहनत करके समर्पित रहते हैं, लेकिन जब बच्चों का समय आता है, माता पिता जब ज़्यादा आयु वाले हो जाते हैं, उनकी आयु बढ़ जाती है, उनको सहारे की ज़रूरत होती है, उस समय पे बहुत सारे बच्चे माता पिता से विरक्त होकर के अपना रंग बदलने लगते हैं। माता पिता ने जो कुछ उनको दिया है, जो कुछ उनके लिए किया है, वो सारी चीज़ें वो भूल जाते हैं और अपने जीवन में घुल मिल जाते हैं। वो ये भी नहीं समझ पाते कि जिन माँ बाप ने हमारे लिए रात दिन परिश्रम करके हमें यहाँ तक पहुँचाया है, कम से कम हम उनके लिए कुछ तो दया भाव रखें। लेकिन नहीं, ऐसे बहुत उदाहरण समाज में मिलेंगे जिनमें बच्चों ने अपने माता पिता को या तो वृद्धाश्रम में या कहीं अलग घर में या घर के ही किसी बाहर के किसी कमरे में कोने में रखा हुआ है और उनका जीवन एक नरक समान होकर के रह गया है। तो ये एक संवेदनशील भावना मेरे मन में उठी। इसको व्यक्त करने के लिए मैंने इस कविता का सृजन किया है। अब ये कितनी सार्थक हो पाएगी, कितनी नहीं, वो तो आप ही कमेंट करके बता पाएंगे। ये कैसा आधुनिकता का दौर आया है। पिता कहे जाने वाला जीव पहले पापा अब डैड हो गया है। माता माँ से मॉम और मम्मी हो गई हैं। दोनों की पहचान खो गई है। हो सकता है आने वाले समय में और न जाने जाने किन किन संबोधनों से इन्हें पुकारा जाएगा। इनकी संतानें इन्हें और न जाने क्या क्या दिखाएंगी। बहुमान व सम्मान की धज्जियां उड़ाएंगी और बेटा की बुरी आंखों के सामने से जब बेपरवाही से गुजर जाएगा, तब इन्हें बेटे की चाह में बेटी की हत्या याद आएगी। तब इन्हें बेटे की चाह में बेटी की हत्या याद आएगी। क्या पता था इन पिताओं और माँओं को कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब संतानों की रगों में बहने वाला लहू अपना रंग बदल जाएगा, जब अपने लहू को श्रम के पसीने में बदलते बदलते इनका शरीर थक जाएगा, तब इन्हें कचरा मानकर आउट हाउस में रखा जाएगा। तब इन्हें कचरा मानकर आउट हाउस में रखा जाएगा। वहाँ पड़े पड़े इनकी ज़िंदगी की बची चंद सांसें इस उम्मीद में गुजर जाएंगी कि कम से कम जीवन की अंतिम यात्रा पर तो बेटा इतना प्यार दिखाएगा कि मिट्टी हो गए हमारे शरीर को अपने कंधे पर उठाकर सम्मान से शमशान घाट ले जाएगा और अग्नि को समर्पित करके हमारी आत्मा को शांति पहुंचाएगा। अग्नि को समर्पित करते हमारी आत्मा को शांति पहुंचाएगा। धन्यवाद।